बहुत समय पहले एक छोटे से गांव में रामू नाम का किसान रहता था। उसका जीवन बहुत कठिन था। सुबह सूरज उगते ही वह खेत में काम करने चला जाता और रात ढलने तक थका हारा लौट जाता। फिर भी उसके घर में हमेशा तंगी रहती। पत्नी के चेहरे पर चिंता रहती, बच्चे अधपेट सो जाते और घर की दीवारें जैसे उसकी गरीबी का मजाक उड़ाती। रामू अक्सर सोचता, हे भगवान, मैंने किस जन्म का पाप किया है जो मेरी मेहनत बेकार जा रही है। एक रात भूख से तड़पते बच्चों की रोने की आवाज सुनकर उसका दिल टूट गया। वह अकेला घर से निकलकर जंगल की ओर चल पड़ा। जंगल में गौ माता से मुलाकात। जंगल शांत था, चांदनी पेड़ों की शाखाओं पर बिखरी हुई थी। अचानक सामने से एक दिव्य प्रकाश फैला। उस रोशनी में एक गौ माता खड़ी थीं। उनका शरीर सफेद, आंखों में करुणा और चारों ओर सुनहरी आभा। गौ माता ने कोमल स्वर में कहा, बेटा तू इतना दुखी क्यों है? रामू ने रोते हुए जवाब दिया, माँ, मैं मेहनत करता हूँ, फिर भी गरीब हूँ। कृपया बताइए, कौन सा पाप मुझे गरीबी से निकालने नहीं देता? गौ माता का उपदेश। भाग 1। मनुष्य गरीब इसलिए नहीं रहता कि उसके पास धन की कमी है, बल्कि इसलिए कि उसके अंदर लोभ, आलस्य और अनादर का पाप होता है। रामू हैरान रह गया। बोली, बेटा तेरे पास खेत है, तू मेहनती भी है, लेकिन क्या तूने कभी सोचा तेरा धन क्यों नहीं टिकता? क्योंकि तूने कई बार झूठ बोला, दूसरों से ईर्ष्या की और अपने माता पिता की सेवा में लापरवाही की। रामू की आंखें भर आईं। उसने याद किया, हाँ, वह पड़ोसी से ईर्ष्या करता था, व्यापारियों को धोखा देता था और अपनी बूढ़ी मां को क्रोध में कठोर शब्द कह चुका था। गौ माता का उपदेश। भाग 2। पापों का विवरण। गौ माता ने आगे कहा, मनुष्य 4 मुख्य पापों के कारण गरीब रहता है। झूठ बोलना और छल करना यह लक्ष्मी को घर से दूर कर देता है। माता पिता और गौ माता का अनादर करना, इससे घर में कभी सुख नहीं आता। लोभ और आलस्य, जो मनुष्य संतोष नहीं करता और कर्म से भागता है, वह कभी संपन्न नहीं हो सकता। दूसरों की निंदा और अपमान करना, जो दूसरों को गिराता है, उसका घर खुद खाली हो जाता है। याद रखो बेटा, असली गरीबी अन्न की कमी नहीं, बल्कि संस्कारों की कमी है। रामू का आत्मचिंतन और प्रण। रामू जमीन पर बैठ गया और फूट फूट कर रोने लगा। माँ, मैंने सचमुच बहुत पाप किए हैं। मैंने ईर्ष्या की, आलस्य किया और माता पिता का अनादर किया। अब मैं बदल जाऊंगा। गौ माता ने आशीर्वाद दिया, यदि तू सच्चे मन से सेवा करेगा, सत्य बोलेगा और भूखे को भोजन देगा, तो तेरे घर कभी दरिद्रता नहीं रहेगी। रामू का परिवर्तन और सुखी जीवन। रामू ने उस दिन से अपनी आदतें बदल दी। वह सुबह खेत में काम करता, दोपहर को माता पिता की सेवा करता और हर शाम गांव के गरीब बच्चों को भोजन खिलाता। धीरे धीरे उसके खेत हरे भरे हो गए, अनाज से कोठार भर गए और उसके घर में हंसी लौट आई। सबसे बड़ी बात, उसके चेहरे पर अब शांति और संतोष था। अंतिम संदेश, कथावाचक प्रेरणादायक स्वर में। याद रखो, इंसान को गरीब उसका भाग्य नहीं, बल्कि उसके पाप बनाते हैं। जो मनुष्य सत्य, सेवा, दया और परिश्रम को अपनाता है, उसके जीवन से दरिद्रता सदा के लिए दूर हो जाती है।